हेलो फोक्स, आज जिस अपॉर्चुनिटी के बारे में मैं आप लोगों के साथ बात करने वाला हूँ, ये अपॉर्चुनिटी अपने आप में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। स्पेशली जो अभी फ्रेश लॉ ग्रेजुएट्स हुए हैं और प्रैक्टिसिंग एडवोकेट्स के लिए। रीजन बीइंग, आपको चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स के ऑफिस में काम करने का मौका मिल रहा है। और ये जो वैकेंसी है, ये सिर्फ दिल्ली के लिए नहीं निकाली गई है, ये इंडिया के काफी सिटीज के अंदर निकाली गई है। मैं स्टेप बाय स्टेप आपको एक एक एडवर्टाइजमेंट के बारे में डिटेल में बताऊंगा। मैं एक ही वीडियो में ये सारे एडवर्टाइजमेंट इसलिए कवर अप करूंगा क्योंकि ये सारे एडवर्टाइजमेंट हमारे चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स के ऑफिसेस के लिए हैं। जैसे कोई दिल्ली के लिए निकाला गया है, कोई चंडीगढ़ के लिए निकाला गया है, कोई हमारे लखनऊ के लिए निकाला गया है। सारे एडवर्टाइजमेंट एक ही डिपार्टमेंट से बिलोंग करते हैं। इसलिए मैं इसी वीडियो में ये 3 से लेके 4 सारे एडवर्टाइजमेंट में इसी वीडियो में कवर अप कर दूंगा। नंबर ऑफ वैकेंसीज भी किसी में 4 निकाली गई है, किसी में 9 निकाली गई है, किसी में 1 निकाली गई है। तो आप लोग ये वीडियो ध्यान से सुनिएगा और आपके लिए जो रीजन सुटेबल होता हो, आप उस रीजन पे अपना फॉर्म फिलअप करके भेज दीजिएगा। आपको ये चारों एडवर्टाइजमेंट सुनने इसलिए जरूरी है क्योंकि चारों एडवर्टाइजमेंट में रेम्यूनरेशन तो सेम रखा गया, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी सेम रखा गया है, लेकिन फॉर्म फिलअप करने की लास्ट डेट हर जगह की अलग है। आपको जहां अपना एप्लीकेशन फॉर्म भेजना है और जहां ईमेल करना है, वो एड्रेसेस भी अलग है। तो आपको ये सारे एडवर्टाइजमेंट ध्यान से सुनने हैं और पूरे सुनने हैं, तभी आपको पूरी इंफॉर्मेशन मिलेगी। अगर आपको इस फॉर्म को फिलअप करने में किसी तरीके की कोई क्वेरी अराइज होती है तो आप लोग जानते हैं, आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट ड्रॉप कर दीजिएगा। मैं 100% आपको जरूर रिप्लाई करता हूं। बेशक थोड़ा सा लेट रिप्लाई कर सकता हूं, बट मैं पूरी कोशिश करता हूं कि मैं आपको एसएप रिप्लाई करूं। रीजन बीइंग, मैं चाहता हूं आपका प्रोसेस जल्दी खत्म हो ताकि आप अपने इंटरव्यू के लिए उसी हिसाब से जल्दी तैयारी कर पाए। इसमें कोई भी आपका एंट्रेंस एग्जाम नहीं होने वाला है। डायरेक्टली आपको शॉर्टलिस्ट करके आपको इंटीमेट किया जाएगा थ्रू ईमेल या फिर पोस्ट के जरिए, और आपका इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाएगा। ये आपके रिज्यूमे के लिए बहुत अच्छी चीज है कि आप चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स के डायरेक्ट पार्ट बनने का आपको मौका मिल रहा है। तो आपसे मैं चाहूंगा कि ये पूरा वीडियो देखिएगा और अच्छे से सुनिएगा। अब हम इस पूरे डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट के बारे में बात कर लेते हैं। बात करने से पहले एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन वीडियो की स्टार्टिंग में देना चाहता हूं। जो भी बच्चा अभी लॉ स्टूडेंट है, लॉ ग्रेजुएट हो चुका है या फिर प्रैक्टिसिंग एडवोकेट है ऑल ओवर इंडिया के किसी भी कोर्ट में, अगर वो चाहता है कि ऑल ओवर इंडिया में कोई भी लीगल फर्टिनिटी के रिगार्डिंग वैकेंसी निकले और उसको उस वैकेंसी के रिगार्डिंग अपडेट हो, तो वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। रीजन बीइंग, इंडिया में कोई भी वैकेंसी निकलती है लॉ फर्टिनिटी के रिगार्डिंग, चाहे वो इम्पैनलमेंट की वैकेंसी हो, चाहे वो आपके जुडिशरी की वैकेंसी हो, या फिर बैंक के लीगल ऑफिसर की वैकेंसी हो, या फिर आपके इंटर्नशिप की वैकेंसी हो, कोई भी वैकेंसी हमारे लीगल फर्टिनिटी के रिगार्डिंग निकलेगी तो आपको इस चैनल पे अपडेट जरूर मिलेगा। क्योंकि काफी बच्चों से मैं सुनता हूं कि उन्हें लगता है हमारे एज अ एलएलबी ग्रेजुएट होने के बाद अपॉर्चुनिटीज कम होती हैं। आप लोग एक बार हमारा चैनल विजिट करिएगा और आप लास्ट 90 डेज देखिएगा, आपको रेगुलर बेसिस पे हर दिन एक अपॉर्चुनिटी हमारे लिए देखने को मिली होगी। तो एलएलबी ग्रेजुएट के पास भी उतनी ही अपॉर्चुनिटीज होती हैं जितनी दूसरे कोर्सेज के बच्चों के पास होती है। तो मैं चाहूंगा आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो हम इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। सबसे पहली वैकेंसी जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं, ये हमारी दिल्ली लोकेशन के लिए है। इसके बाद हम दूसरी जैसे चंडीगढ़ की लोकेशन के बारे में बात करेंगे और ऐसे ही हम आगे मूव ऑन करेंगे। सबसे पहले जो हमारी वैकेंसी निकाली गई है वो चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स दिल्ली डिपार्टमेंट के लिए निकाली गई है। इसमें आपको इनकम टैक्स अपीलेंट ट्राइब्यूनल में आपको एज अ यंग प्रोफेशनल डिपार्टमेंट को आपको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। डेजिग्नेशन में आपको बता चुका हूं, यंग प्रोफेशनल की आपको डेजिग्नेशन प्रोवाइड कर रहा है। और नंबर ऑफ पोजीशन दिल्ली के लिए 9 निकाली गई है, 9 वैकेंसी निकाली गई है। एज लिमिट, पीरियड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, रेम्यूनरेशन और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और सिलेक्शन प्रोसीजर आपका सारे एडवर्टाइजमेंट में सेम रहने वाला है। इसलिए मैं इसे आगे रिपीट नहीं करूंगा। आपको जितने एडवर्टाइजमेंट में अब मैं आगे दिखाऊंगा, सिर्फ उसमें नंबर ऑफ वैकेंसी चेंज होने वाली है और आपके लास्ट डेट फॉर्म की चेंज होने वाली है और एड्रेसेस चेंज होने वाले हैं। तो बाकी जितना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो सब सेम रहने वाला है।
तो एक बार मैं आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बता देता हूं। आगे वो सारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेम रहने वाला है, एक्सेप्ट आपकी वैकेंसी का नंबर और आपका लास्ट डेट फॉर्म फिलअप करने का। दिल्ली लोकेशन के लिए नंबर ऑफ वैकेंसी 9 निकाली गई है। एज लिमिट इसमें रखी गई है 35। अगर आप बिलो 35 ईयर्स के एज के हैं तो आप इस पूरे प्रोसेस का पार्ट बन सकते हैं। आपको अपनी एज 21 अगस्त 2023 के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करनी है। अगर आपकी एज 21 अगस्त 2023 से बिलो है तो आप इस पूरे प्रोसेस का पार्ट बन सकते हैं। अब बात कर लेते हैं पीरियड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की। आपका 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। अगर आपकी परफॉर्मेंस आपके सुपीरियर्स को सेटिस्फैक्टरी लगेंगी तो आपके कॉन्ट्रैक्ट को रिन्यू कर दिया जाएगा फिर से 1 साल के लिए। आपकी जो जॉब लोकेशन होने वाली है वो दिल्ली की होने वाली है और जो आपको रेम्यूनरेशन यानी सैलरी जो आपको प्रोवाइड करी जाएगी मंथली वो 40,000 रुपीज होने वाली है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में बात कर लेते हैं। आपके पास एलएलबी की डिग्री होनी चाहिए फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, इररिस्पेक्टिव आपने 3 ईयर का एलएलबी कोर्स करा हो या 5 ईयर का इंटीग्रेटेड एलएलबी कोर्स। अगर आपके एलएलबी में 50% एंड अबव आपने स्कोर करा है तो आप इस प्रोसेस का पार्ट बन सकते हैं। इसमें जो आपसे प्रिफर्ड क्वालिफिकेशन मांगी है, इट मींस जो इनके लिए डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है, इन्होंने बोला है कि अगर आपका एलएलएम आपने स्पेशलाइजेशन टैक्सेशन में करा हो तो इनके लिए ही वो सुटेबल कैंडिडेट होगा। बाकी इसमें जो मैंडेटरी चीज बोली गई है, अगर आपके पास एलएलबी की डिग्री है विद 50% एंड अबव तो आप इस पूरे प्रोसेस का पार्ट बन सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बात करने से पहले मैं आपको ये फॉर्म फिलअप कैसे करना है वो बता देता हूं। आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, जहां पर आपको दिल्ली दिखेगा उसके बगल में आपको एक लिंक अवेलेबल होगा। आप लिंक, इस एडवर्टाइजमेंट का वो लिंक होगा। आप चाहे तो इस एडवर्टाइजमेंट को खुद से पढ़ने के लिए आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं या फिर वहीं स्क्रॉल डाउन करके पढ़ सकते हैं। जो उस लिंक के नीचे जो सेकंड लिंक अवेलेबल होगा, उस लिंक में आपको एक एनेक्स्चर फॉर्म होगा, वो आपको प्रिंट आउट कराना है। आपको उसे अपने हैंड रिटन फॉर्म को फिलअप करना है। फिलअप करने के साथ आपको उसके रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स उसके साथ अटैच करने हैं और उसे स्टेपल करके आपको इसकी स्कैन कॉपी बनानी है और स्कैन कॉपी को आपको ईमेल करना है delhi.ccit3@incometax.government.in। इस ईमेल आईडी पे आपको मेल करना है और मेक श्योर करें कि आप उस ईमेल जब आप इन्हें करें उसमें आप सब्जेक्ट में लिखें एप्लीकेशन फॉर यंग प्रोफेशनल स्कीम इन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। तो आप इस फॉर्म को जरूर फिलअप करिएगा, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इस फॉर्म को फिलअप करने की लास्ट डेट रखी गई है 31 अगस्त 2023। बिफोर 31 अगस्त 2023 आपको ये फॉर्म फिलअप कर देना है, तभी आप इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन पाएंगे। कोई एप्लीकेशन फी नहीं रखी गई है कि आपको कुछ पैसा पे करना है। आपको घर बैठ के ही अपना फॉर्म फिलअप करके मेल कर देना है। इतना सिंपल प्रोसेस है, तो मैं चाहूंगा आप लोग इसे जरूर अप्लाई करें। सिलेक्शन प्रोसीजर मैं आपको बता देता हूं। आपका जब आप अपनी एप्लीकेशन सेंड कर देंगे उसके बाद उन एप्लीकेशंस में आपका जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है दिल्ली का, वो उन फॉर्म्स को शॉर्टलिस्ट करेगा। शॉर्टलिस्ट करने के बाद वो कुछ नंबर ऑफ कैंडिडेट्स को कॉल लेटर भेजेगा, थ्रू ईमेल करेगा इंटीमेट, या फिर वो आपको डायरेक्टली पोस्ट करेगा कि आप शॉर्टलिस्ट हुए हैं और आपको इस वेन्यू पे इस टाइम पे आना है और आपका इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाएगा। ये आपका सिलेक्शन प्रोसीजर होने वाला है। कोई भी आपका एग्जाम नहीं होगा, डायरेक्ट इंटरव्यू होगा। तो ये आपका दिल्ली का पूरा नोटिफिकेशन था। बाकी अगर आपको इस फॉर्म को फिलअप करने में कोई इश्यू आता है या कोई क्वेरी अराइज होती है तो आप जानते हैं, आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट ड्रॉप कर दीजिएगा। मैं आपको पूरी कोशिश करूंगा टाइमली बेसिस पे आपकी क्वेरी को रिजॉल्व कर दूं, ताकि आप जल्दी से जल्दी ये प्रोसेस खत्म कर पाए और इसका पार्ट बन पाए इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसीजर का। अगली वैकेंसी के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि हमारे चंडीगढ़ में निकाली गई है और ये हमारी चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स के ऑफिस के लिए निकाली गई है। मैं आपको सबसे पहले ये बताना चाहता हूं, ये जो अब मैं आपको फॉर्म बताऊंगा, इसको आपको ऑफलाइन भी और ऑनलाइन दोनों जगह आप इसे मेल भी कर सकते हैं या फिर आप इसे ऑफलाइन भी भेज सकते हैं। ऑनलाइन आप जब इसे मेल करेंगे तो आपका ईमेल एड्रेस जो आपके स्क्रीन पे आ रहा है, chandigarh.dcit.hq.judicial@incometax.government.in, इस पे आपको अपने रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स प्लस एनेक्चर को स्कैन करके भेजना है और इसमें आपको सब्जेक्ट डालना है जो मैंने आपको पहले बताया था। अब इसमें आपको, जो बच्चा इसे ऑफलाइन फिलअप करना चाहता है वो पूरा अपना रेलेवेंट डॉक्यूमेंट और एनेक्चर को लेके स्टेपल करके अपना एक एनवलप में फॉर्म डाले
और इस गिवन एड्रेस पे मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ, चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स कॉमा NW रीजन, आयकर भवन, सेक्टर 17E, चंडीगढ़ पे आपको उसको फॉरवर्ड करना है अपने एनवलप को। और मेक श्योर करिएगा जो इसकी लास्ट डेट है उस टाइम से पहले आपका जो ऑफलाइन जो आप एनवलप भेजेंगे वो इनके पास रीच कर जाए, तभी आप इस प्रोसेस का पार्ट बन पाए। सेम ईमेल एड्रेसेस जो ईमेल करेंगे उनको भी मेक श्योर करना है कि आपका लास्ट डेट से पहले आपका ईमेल उनके पास पहुंच जाए, तभी आप इस प्रोसेस का पार्ट बन पाएंगे। अब हम इसकी पूरी डिटेल समझ लेते हैं। इसमें भी जो आपको पोजीशन ऑफर करी जा रही है डेजिग्नेशन वो यंग प्रोफेशनल की है, लेकिन इसमें नंबर ऑफ पोजीशन सिर्फ एक निकाली गई है। एज लिमिट 35 है, पीरियड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट 1 साल का ही रखा गया है। अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी तो उसे एक्सटेंड कर दिया जाएगा। लोकेशन इसमें आपकी चंडीगढ़ रखी गई है और रेम्यूनरेशन 40,000 रुपीज मंथली रखा गया है। चंडीगढ़ अपने आप में बहुत सुंदर सिटी है। अगर कोई दिल्ली वाला कैंडिडेट चंडीगढ़ के लिए भी अप्लाई करना चाहता है तो वो इसे यहाँ भी अप्लाई कर ले, क्योंकि चंडीगढ़ एक अच्छी सिटी है, आपके लिए वहां पर रहना और बहुत इजीली हो जाएगा मैनेज 40,000 पे। आप पैसा देख के अप्लाई मत करिए, आप ये देखिए कि आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के साथ जुड़ने का मौका मिल रहा है और आपको अनलिमिटेड चीजें सीखने को मिलेंगी एज अ फ्रेश लॉ ग्रेजुएट, जो आपको कोर्ट रूम में नहीं मिलेगी बहुत जल्दी। अब बात कर लेते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। सेम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, LLB की डिग्री होनी चाहिए आपके पास विद 50% एंड अबव। सिलेक्शन प्रोसीजर भी सेम रखा गया है। लास्ट डेट के बारे में बात कर लेते हैं। बिफोर 25 सितंबर 2023, 25 सितंबर 2023 शाम 6 बजे से पहले इनके ऑफिस में आपकी एप्लीकेशन पहुंच जानी चाहिए या फिर आपका ईमेल पहुंच जाना चाहिए, तभी आप इस प्रोसेस का पार्ट बन पाएंगे। एक बार मैं आपको इस फॉर्म का जो आपको अटेस्ट करना है अपना अनेक्स्चर, वो मैं आपको एक बार अनेक्स्चर भी दिखा देता हूँ। सारी बेसिक डिटेल्स हैं, कोई ऐसा कुछ नहीं है। स्टिल अगर आपको किसी तरीके की कोई क्वेरी होगी तो आप नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट ड्रॉप कर दीजिएगा, मैं पूरी कोशिश करूंगा जल्दी से जल्दी रिप्लाई करने की। बेसिक डिटेल्स है, ये मैं आपको सिर्फ एक बार फॉर्म दिखाने के लिए दिखा रहा हूँ कि आप ये फॉर्म देख लें कि आपको कौन सा फॉर्म प्रिंट आउट करना है। अब हम अगली वैकेंसी के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि हमारी निकाली गई है वेस्ट बंगाल और सिक्किम रीजन के लिए। ये वैकेंसी हमारी, आपको इसमें भी जो पोजीशन ऑफर करी जा रही है यंग प्रोफेशनल की, लेकिन इसमें नंबर ऑफ वैकेंसी हमारे चंडीगढ़ रीजन से ज्यादा निकाली गई है। 4 वैकेंसी इसमें निकाली गई है। एज लिमिट सेम है, आपका 35 रखा गया है, पीरियड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट 1 साल है और इसमें जो आपकी जॉब लोकेशन है वो कोलकाता रखी गई है और रेम्यूनरेशन 40,000 रुपीज आपको मंथली प्रोवाइड करा जाएगा। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भी सेम है, सिलेक्शन प्रोसीजर भी सेम है। आपको यहाँ पर भी 2 ऑप्शन मिलते हैं, या तो आप अपना फॉर्म ऑनलाइन भेज दीजिए या फिर ऑफलाइन। अगर आप इसे ऑनलाइन भेज रहे हैं तो आपको अपना ईमेल करना है डॉक्यूमेंट्स को kolkata.dcit.hq.admin.vig@incometax.government.in पर। और अगर आप इन्हें अपना ऑफलाइन भेजेंगे एनवलप में डाल के अपने पूरे रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स प्लस एनेक्चर को, तो आपको प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वेस्ट बंगाल एंड सिक्किम, आयकर विभाग, P7, चौरंगी स्क्वायर, कोलकाता, पिन कोड इज 700069। इस एड्रेस पे आपको अपना एनवलप बिफोर बिफोर 10 सितंबर 2023 आपकी ये एप्लीकेशन, चाहे वो ऑफलाइन हो चाहे वो ईमेल के थ्रू ऑनलाइन हो, ये आपकी बिफोर 10 सितंबर पहुंच जानी चाहिए 3 बजने से पहले, तभी आप इस प्रोसेस का पार्ट बन पाएंगे। अदरवाइज आपके एप्लीकेशन को डिस्कार्ड कर दिया जाएगा। अगली वैकेंसी जो हमारी निकाली गई है वो हमारे केरला रीजन के लिए निकाली गई है, कोची रीजन के लिए। इसमें जो हमारी डिटेल्स दे रखी हैं, ये एडवर्टाइजमेंट हमारा 10 अगस्त 2023 को पब्लिश करा गया था। डिटेल्स सारी सेम है, लेकिन सिर्फ लोकेशन चेंज है, जो कि आपकी ककानंद कोची में होने वाली है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सेम है, एज लिमिट सेम है, सब कुछ सेम है, जॉब डिस्क्रिप्शन भी सेम है। सिर्फ आपका जो इसमें आपको फॉर्म फिलअप करना है ऑफलाइन या फिर ईमेल के द्वारा, वो मैं आपको बता देता हूं और लास्ट डेट बता देता हूं। इसकी लास्ट डेट भी दिल्ली वालों की तरह पास में है, 31 अगस्त 2023 एट 5 PM आपकी एप्लीकेशन पहुंच जानी चाहिए इनके पास। ईमेल एड्रेस मैं आपको बता देता हूं, kochi.addlc.judicial@incometax.government.in। यहां पर आपको एनेक्स्चर के साथ अपना पूरे रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स आपको यहां मेल करने हैं विद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को मत भूलिएगा। आपको ये सारी चीजें भेजनी है अपनी ऑनलाइन मेल के थ्रू, भी आप इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन पाएंगे। मेक श्योर 31 अगस्त 2023 शाम 5 बजने से पहले आपका मेल इनके पास पहुंच जाना चाहिए।
जो बच्चे ऑफलाइन भेज रहे हैं उनके लिए मैं एक बार एड्रेस पढ़ देता हूं। एड्रेस है आपका JCIT ब्रैकेट जुडिशियल कॉमा 8th फ्लोर आयकर भवन कॉमा ओल्ड रेलवे स्टेशन रोड कोची। पिन कोड है 682018। इस एड्रेस पे आपकी एप्लीकेशन बिफोर 31 अगस्त 2023 एट 5 PM से पहले पहुंच जानी चाहिए, तभी आप इस प्रोसेस का पार्ट बन पाएंगे। एनेक्स्चर इसका भी नीचे, जहां आपको कोची का एडवर्टाइजमेंट मिलेगा उसी के नीचे आपको इसका एनेक्स्चर भी मिल जाएगा। फॉर्म फिलअप करने में किसी तरीके की कोई क्वेरी आती है तो आप मुझे बेझिझक होकर नीचे कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट ड्रॉप कर दीजिएगा। बाकी मैं चाहूंगा अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक शेयर जरूर करिएगा और सब्सक्राइब तो जरूर करिएगा, ताकि आप सभी लोगों को पता चले कि हमारे लीगल फर्टिनिटी में भी खूब वैकेंसियां आती हैं। दूसरे डिपार्टमेंट्स की तरह कम वैकेंसी नहीं होती, हमारे पास बहुत वैकेंसी होती है। थैंक यू सो मच।